स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज हब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पॉलिटेक्निक कोर्स और आईटीआई कोर्स, यानी इन दोनों कोर्स के बीच का जो डिफरेंस होते हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सबको बताने वाला हूं। तो आप हमारी इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको एक एक चीज़ यानी आपका जो डाउट हो इन दोनों कोर्स को लेके ये आपका क्लियर हो जाए। जैसा आपको पता है कि पॉलिटेक्निक जो होता है, पॉलिटेक्निक और आईटीआई ये दोनों अलग अलग कोर्सेज होते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वहीं आईटीआई 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। यानी कि होते दोनों डिप्लोमा कोर्स है, एक 3 साल का यानी पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स, वहीं आईटीआई 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होते हैं। अब आपको ये जानना है कि इन 3 साल में, यानी यदि आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं तो आपको पॉलिटेक्निक में इन 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है, वहीं आईटीआई में आपको 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है। अब यदि मैं बात करूं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि एडमिशन करने का, यदि आप इन कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यानी क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूंगा तो पॉलिटेक्निक करने के लिए आप 10th और 12th यानी कि दोनों से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यदि आप 10th से करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक तो आपको जो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक का कोर्स होगा ये पूरे 3 साल करने होंगे। यदि आप 12th पास हैं और यदि आप 12th में आपके पास साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से यदि आप 50% मार्क्स से पास हैं तो आपको यही कोर्स पॉलिटेक्निक 2 साल का होता है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सेमेस्टर की एग्जाम देने होंगे। अगर वहीं मैं आईटीआई की मैं बात करूं तो आईटीआई की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 10th होती है, यानी आपके पास मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा एडमिशन प्रोसेस, यानी कि यदि आप डिप्लोमा या आईटीआई में अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। यदि आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने चाह रहे हैं तो आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म का जो निकलने का टाइमिंग होता है जनवरी टू मार्च के बीच में कभी भी ये फॉर्म निकलता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में आपका एक एग्ज़ाम होता है, यानी डिप्लोमा के कंडीशन यानी पॉलिटेक्निक के कंडीशन में क्या होता है, आपका एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बेस पे आपका एडमिशन आपको मिलता है। लेकिन वही आईटीआई में भी अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग एक रूल होता है। यदि आप यूपी से हैं तो यूपी में क्या होता है कि आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा आईटीआई का, देन उसके बाद क्या होगा है कि आपके मेरिट के बेस पे आपको आपका कॉलेज या आपका जो भी चाहे गवर्नमेंट हो गया या प्राइवेट कॉलेज होगा वो आपके मेरिट के आधार पे, यानी आईटीआई में जो एडमिशन प्रोसेस होता है एज ए मेरिट के आधार पे होता है। अब मैं फ़ीस की बात करता हूँ। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ कि डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक में जो फ़ीस लगता है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो आई थिंक 10 से लेके 15,000 के बीच में आपको फ़ीस देना होगा यदि आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो फ़ीस हो सकती है वो 30,000 से लेके 50,000 के बीच में हो सकती है, डिपेंडेंट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अपनी इनकी अलग अलग फ़ीस होती है सबकी, तो अलग अलग स्टेट में अपनी अलग अलग फ़ीस होती है। यानी पॉलिटेक्निक करने में आपको अगर गवर्नमेंट से करोगे तो आपको 10 से 15,000 के बीच आपकी फ़ीस लगेगी। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको जो टोटल फीस देनी होगी वो 30 से 50,000 के बीच देनी होगी। अगर मैं वहीं आईटीआई की बात करूं तो आईटीआई में यदि आप एज ए गवर्नमेंट आपको कोई कॉलेज मिल जा रहा है तो आपकी जो फीस होगी वो नाम मात्र के बराबर होगी, यानी 1000 से लेके 2000 के बीच में आपकी टोटल फीस लगेगी। अगर वहीं पर अगर आप आईटीआई प्राइवेट किसी कॉलेज से करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट की जो फीस होती है कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज वाला कितना ले रहा है। आपकी 20,000 में भी आईटीआई हो सकता है, 30,000 में भी हो सकता है आपसे 40,000 भी फीस है, कोई फीस फिक्स नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज का। जब आपका एक कोर्स कंप्लीट होगा, यानी जब आपका जो भी आप या पॉलिटेक्निक या आईटीआई इन दोनों में से जो भी आप कर रहे हो इनमें से जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो पॉलिटेक्निक वालों को एज ए जूनियर इंजीनियर बोला जाता है, वहीं पे आईटीआई वालों को एज ए ट्रेंड लेबर होते हैं जो इंडस्ट्री के डिमांड के रूप में उन्हें तैयार किया जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, उनमें क्या होता है कि वर्कर की आवश्यकता होती है, तो जब एज ए ट्रेंड वर्कर होगा तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होगा वो अच्छा होगा। यानी आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आप एज ए ट्रेंड लेबर कहलाओगे। अब मैं ट्रेड की बात करता हूँ। अगर ट्रेड की मैं बात करूँ तो पॉलिटेक्निक में जो ट्रेड होते हैं उसमें सीएस हो गया, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल,
ऐसे बहुत ढेर सारे ट्रेड हैं जिससे आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अगर मैं वहीं आईटीआई की बात करूँ ट्रेड की, तो जिसमें आप फिटर से कर सकते हो, साथ ही साथ आप सिविल से कर सकते हो, उसके साथ इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हो। ऐसे आपको बहुत ढेर सारे आपको अलग अलग ट्रेड मिलते हैं जिससे आप अपना एक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं सैलरी की बात करता हूँ। अगर मैं सैलरी की बात करूँगा, अगर आप डिप्लोमा करने के बाद यानी डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने के बाद आप यदि गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 30,000 से लेके 50,000 के बीच में आपको मिलेगी। आप एज ए जूनियर इंजीनियर होंगे। यदि मैं आईटीआई की बात करूं तो आईटीआई में आपकी जो प्राइमरी सैलरी होगी वो 25,000 से लेके 30,000 तक आपकी प्राइमरी सैलरी स्टार्ट होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। यदि आपके पास कोई डाउट हो इस वीडियो को लेके आप हमारे इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके सारे डाउट हमारी टीम की तरफ से पूरी किया जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद।